श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत छठे स्कंद का 15वां, 16वां, 17वां, 18वां और 19वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 15वां अध्याय। नारद जी और अंगिरा आदि ऋषिवरों का रास मंदिर पर आना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब चित्रकेतु के अचेत होने का समाचार चारों तरफ फैला, तब नारद मुनि और अंगिरा आदि ऋषिवर यह सुनकर राजा को बोध कराने आए। उन्होंने चित्रकेतु को उठाकर कहा, हे राजा, तू किस लिए इतना विलाप करता है? वह बालक तुझसे क्या प्रयोजन रखता था? ये सब संसारी जीव अपने पूर्व जन्मों का बदला लेने के लिए जगत में आकर इकट्ठे होते हैं। जब उस कर्म का बदला मिल जाता है तो अंत में संस्कार से जानकर मरने का शोक नहीं करना चाहिए। संसार स्वप्नवत है, जिसमें आवागमन सा चलता रहता है। जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अनेक वस्तुएं दिखलाई देती हैं, लेकिन जागने पर कुछ नहीं मिलता, तब वह जानता है कि यह सब स्वप्न की बातें झूठी हैं। उसी तरह संसार में जब तक मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह अज्ञान रूपी निद्रा में अचेत रहता है। सो आप इस बात को समझकर शोक छोड़ दो। उस समय राजा ने पुत्र के शोक में डूबे रहने से किसी ऋषिवर को नहीं पहचाना था, इसलिए उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? तब अंगिरा ऋषिवर ने नारद आदि ऋषिवरों का नाम बतलाकर राजा से कहा, मैं अंगिरा ऋषिवर हूँ। मैंने आपके यहाँ पुत्र होने का उपाय करके पहले ही कह दिया था कि पुत्र उत्पन्न होने में तुम्हें हर्ष व विषाद दोनों होंगे। सो अब आप अपने हृदय को धैर्य देकर मेरे वचन का विश्वास करो कि हानि व लाभ सब भगवान की इच्छा से ही होते हैं। उसमें कोई तिल भर घटा बढ़ा नहीं सकता। इसलिए आप हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपनी मुक्ति का यत्न करो। इस झूठे संसार की माया को छोड़ दो, जिससे आपका कल्याण हो। ये था 15वां अध्याय। अब 16वां अध्याय। नारद जी के उपदेश से राजा चित्रकेतु को ज्ञान का प्राप्त होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा चित्रकेतु बड़ी रानी समेत उस बालक के शोक में ऐसा व्याकुल था कि ऋषिवरों के समझाने पर भी उसका शोक नहीं गया। जब उसने आंख खोलकर अंगिरा और नारद मुनि को पहचाना, तब उनके चरण अपने आंसुओं से धोकर विनय पूर्वक कहा, हे महाराज, एक बार किसी तरह इस बालक को जिला दो तो मुझे धैर्य हो। यह वचन सुनते ही नारद मुनि ने अपने योग बल से उस बालक के जीवात्मा को बुलाकर आकाश में खड़ा कर दिया और राजा व रानी के सन्मुख उससे कहा कि तुम अपने शरीर में आकर माता पिता के शोक को दूर करके इन्हें सुख दो और सातों द्वीपों का राज्य करो। तब वह जीवात्मा चित्रकेतु से क्रोधित होकर बोला, यह मेरे किस जन्म के माता पिता हैं और मैं किस जन्म का इनका बेटा हूँ। संसारी व्यवहार सदा से यूं ही चला आता है। जिस तरह मनुष्य दान करने से उसको अपना जानते हैं, परंतु वह किसी का नहीं होता, उसी तरह जीवात्मा भी 84 लाख योनियों में भ्रमता है, परंतु वह किसी के अधीन नहीं होता। इसलिए मेरा व इनका कुछ नाता नहीं है। पूर्व जन्म में मैं और चित्रकेतु दोनों मनुष्य राजा होकर आपस में लड़ते थे। जब मैं अपनी सेना कट जाने से भर भंड के वन में जाकर छिपा, तब इसने वहां आकर मेरा मस्तक काट लिया था। उसी कारण इस जन्म में मैंने पुत्र होकर इसे दुख दिया। ये सब स्त्रियां पिछले जन्म में 1 करोड़ चींटियां होकर एक मांद में रहती थी। हमने दांतोन करते समय उनके बिल में पानी गिरा दिया तो वे सब मर गई। इसी कारण इन्होंने इस जन्म में मुझे विष देकर अपना बदला लिया। इसी तरह सब जीव संसार में जन्म लेकर एक दूसरे से अपना बदला लेते हैं। ऐसा कहकर वह जीवात्मा चली गई और ये बात सुनकर राजा व रानी का शोक छूट गया। ये था 16वां अध्याय। अब 17वां अध्याय। पार्वती का चित्रकेतु को शाप। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन चित्रकेतु अपनी स्त्रियों सहित विमान पर बैठकर विहार कर रहा था। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर महादेव जी भृगु आदि ऋषिवरों को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। उसने महादेव जी को देखकर ही हंसकर कहा कि देखो, इन्होंने तपस्वी ब्रह्मज्ञानी एवं जगत गुरु होने पर ऐसी लज्जा छोड़ दी है कि विषयी मनुष्य के समान स्त्री को भरी सभा में आए हैं। संसारी जीव भी अपनी स्त्री को अकेले में लेकर बैठता है। ऐसा वचन सुनने पर भी महादेव जी हंसकर चुप ही रहे, परंतु पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप दिया कि तुम दैत्य योनि में जन्म लेकर कुछ दिनों तक इस हंसने का दंड भोगो। चित्रकेतु ने उस शाप को अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और विमान पर से उतरकर पार्वती जी को प्रणाम करके बोला, हे माता, तुम्हारा शाप मुझे सहर्ष स्वीकार है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वही चित्रकेतु पार्वती जी के श्राप से वृत्रासुर दैत्य हुआ।
ये था 17वां अध्याय। अब 18वां अध्याय। सुखदेव जी के द्वारा सविता आदि के वृतांत का वर्णन। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतान उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सविता देवता की पृश्नी नामक स्त्री के अग्निहोत्र आदि 3 पुत्र और सावित्री आदि 3 कन्याएं। भग देवता की सिद्धि नामक स्त्री से 2 पुत्र तथा 1 कन्या। धाता नामक देवताओं के यहाँ उर्गादिक 4 कन्याएं और पूर्णमास आदिक 4 पुत्र। अग्निदेव के यहाँ कृतिका नामक स्त्री से पुरीश आदिक पुत्र हुए। वरुण देव की चर्षणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिवर पुत्र उत्पन्न हुए। मित्रा वरुण देवता का वीर्य उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, अतः उस वीर्य को घड़े में रख देने से अगस्त्य एवं वशिष्ठ जी ने जन्म लिया। इंद्र की पुलोमा नामक स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र हुए। वामन भगवान की स्त्री से हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। हिरण्यकशिपु की कयाधु नामक स्त्री से सिंहिका नामक कन्या और सिंहलाद प्रहलाद, यह 3 संतान हुए। सिंहिका नामक कन्या विप्रचिति नामक दैत्य को ब्याह दी, जिससे राहु नामक दैत्य हुआ। सिंहलाद का पुत्र पंचजन तथा प्रहलाद का पुत्र वातापा नामक दानव हुआ, जो अगस्त्य जी के द्वारा मारा गया। प्रहलाद के महिषासुर तथा वाष्कल 2 पुत्र हुए। प्रहलाद का एक पुत्र विरोचन हुआ। विरोचन की देवी नामक स्त्री से राजा बलि के बाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप की स्त्री दिति से मरुदगण आदि 49 पुत्र उत्पन्न होकर देवराज के समान देवता बने। इतना वृतांत सुनने के बाद राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव मुनि, दिति के पुत्र दैत्य होते हुए भी इंद्र के समान देवता कैसे हो गए? अतः आप कृपा कर उस कथा को कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्री नारायण जी ने वाराह तथा नरसिंह अवतार धारण कर दिति के दोनों पुत्र हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया, तब दिति ने अत्यंत करुणा करते हुए अपने हृदय में सोचा कि मेरे दोनों पुत्र तो इंद्र ने मरवा दिए, अतः अब मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे यहाँ इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। इसी कामना से दिति अपने पति अर्थात कश्यप जी की सेवा बड़े प्रेम से करने लगी। तब एक दिन कश्यप जी ने उससे प्रसन्न होकर कहा, हे दिति, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे जो अच्छा लगे वही वर मांग ले। पति के ऐसे वचन सुनकर दिति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वही वरदान दीजिए कि मेरे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारकर सदैव अमर बना रहे। दिति के ऐसे वचन सुनते ही कश्यप जी ने उदास मन में विचार किया कि मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, अब क्या करूँ, क्योंकि इंद्र श्री नारायण जी का परम भक्त है, अतः उसके प्राण लेना उचित नहीं और मेरा वचन भी मिथ्या नहीं हो सकता। ऐसा मन में विचार कर कश्यप जी बोले, हे दिति, यदि तू गोप मास अर्थात अगहन व्रत करे तो तेरे अवश्य ही ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी। यह बात सुनकर दिति ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे उस व्रत की विधि बतला दीजिए, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगी। कश्यप जी बोले, हे दिति, गोप मास के शुक्ल पक्ष से उस व्रत को प्रारंभ करके नित्य प्रति ब्रह्मचर्य से रहे। इस व्रत में दिन में सोना, नग्न होकर स्नान करना, शूद्रों से संभाषण करना, सिर के बाल खुले रखना तथा मिथ्या भाषण करना वर्जित है। हर समय शुद्ध रहे। श्री लक्ष्मी नारायण जी एवं सावित्री आदि सतियों की विधिवत पूजा 1 वर्ष पर्यंत नित्य करनी चाहिए। इस प्रकार यदि तू यह व्रत करे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सकता है जो इंद्र को मारकर अमर बना रहे। परंतु यदि श्री नारायण जी की ऐसी इच्छा न हुई तो तेरे व्रत में विघ्न पड़ जाएगा। ऐसा वचन सुनकर दिति प्रसन्न होकर विधिवत व्रत करने लगी। जब इंद्र ने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत भयभीत होने लगा और हृदय में सोचा कि यह तो निश्चय ही मेरी मृत्यु का संयोग बन पड़ा है, अतः अब मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकता। ऐसा मन में सोचकर इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर दिति के घर गया और 8 प्रहर उसकी सेवा करने लगा। दिति उसकी सेवा से बड़ी प्रसन्न रहने लगी। जैसे ही व्रत समाप्त होने के दिन समीप आते जाते थे, वैसे वैसे ही इंद्र को अधिक सोच बढ़ता जाता था। जब उस व्रत के समाप्त होने में केवल 4-5 दिन शेष रह गए, तब श्री नारायण जी की इच्छा से एक दिन दिति सिर के बाल खुले छोड़कर झूठे मुंह ही सो गई। ये दोनों बातें इस व्रत में वर्जित हैं। यह सोचकर इंद्र अपना छोटा रूप धारण कर वज्र लिए हुए दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में जो बालक था उसके 7 भाग कर दिए। जब वे सातों रुदन करने लगे
तब इंद्र ने पुनः एक एक के 7-7 भाग कर दिए, परंतु भगवत कृपा से एक भी नहीं मरा। तब वे 49 बालक होकर रोने लगे और इंद्र से बोले, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर इंद्र उन बालकों से कहने लगे, हे भाई, अब तुम मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर मेरे साथ रहोगे। तत्पश्चात इंद्र ने उन 49 बालकों सहित गर्भ से बाहर आकर इंद्र रूप धारण कर लिया। जब दिति जागी तो इंद्र को 49 बालकों सहित सामने खड़ा देखकर उससे पूछा, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, फिर यह 49 बालक किस तरह उत्पन्न हुए? दिति के ऐसे वचन सुनकर देवराज डरते एवं कांपते हुए बोले, हे माता, जब मैंने आपको झूठे मुंह तथा खुले बाल सोते हुए देखा, तब मैं व्रत को अपवित्र समझकर अपने प्राण बचाने के निमित्त आपके गर्भ में प्रविष्ट हो गया और अपने वज्र से उस बालक के 49 भाग कर दिए। परंतु आपके व्रत तथा पूजा के प्रताप से यह 49 बालक अमर होकर जीवित ही रह आए। अब मैं इन बालकों के साथ आपके गर्भ से निकला हूँ, इसलिए यह सब बालक मेरे भाई होकर देवलोक में मेरे साथ वास करेंगे। ऐसे वचन सुनते ही दिति अत्यंत हर्षित होते हुए बोली, हे इंद्र, तूने ब्राह्मण रूप रखकर मेरी बहुत सेवा की है, अतः अब मुझे तेरे मरने की कोई कामना नहीं है। ये मेरे बालक भाई के समान तेरे साथ रहते हुए समय आने पर तेरी सहायता करेंगे। जब दिति के ऐसे वचन सुनकर इंद्र को मरने का भय दूर हो गया, तब वह बड़ी प्रसन्नता से दिति को साष्टांग प्रणाम करके अपने 49 भाइयों सहित अपने लोक में पहुंचकर राज्य करने लगा। हे परीक्षित, इस प्रकार दिति के पुत्र इंद्र के समान देवता बन गए थे। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। ये था 18वां अध्याय। अब 19वां अध्याय, परीक्षित का पुंसवन व्रत की विधि पूछना और सुखदेव जी के द्वारा उसका वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, इस व्रत का बड़ा ही प्रताप है, अतः कृपा कर इसकी विधि बतलाइए। श्री सुखदेव मुनि बोले, हे राजन, जो स्त्री यह व्रत करना चाहे वह अपने स्वामी से आज्ञा लेकर गोप मास अर्थात अगहन में अमावस्या को स्नान करके पहले मरुत देव की कथा श्रवण करे। तत्पश्चात शूकर द्वारा खोदी हुई मृतिका शरीर में मलकर स्नान करे। फिर दूसरे दिन अर्थात प्रतिपदा से व्रत प्रारंभ करके ब्रह्मचर्य का पालन करे और शास्त्रानुसार प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करे। फिर सावित्री आदि सतियों का पूजन कर अग्निदेव को खीर की आहुति दे और ब्राह्मण को खीर खिलाकर शेष बची हुई खीर को स्वयं खावे। इसी प्रकार नित्य प्रति निरंतर 1 वर्ष तक व्रत तथा पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विधिवत इसका उद्यापन करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों तथा साधुओं को भोजन करावे। उद्यापन कराने वाले आचार्य को शय्यादान, गो तथा द्रव्य आदि देकर प्रसन्न करे। इस प्रकार का व्रत करने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र प्राप्त करके सदैव सावित्री के समान रहती है। जगत में उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये था 19वां अध्याय। इसी के साथ छठा स्कंद भी समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।